हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर में संधि का टॉपिक करेंगे। संधि शब्द का सिंपल भाषा में अर्थ है दो शब्दों को जोड़ना या मिलाना। यहाँ पर है एक शब्द, यहाँ पर है दूसरा शब्द। पहला शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी कि अंतिम और पहला वर्ण, इन दोनों को हमें जोड़ना है और इससे बन जाएगा हमारा पूरा शब्द। देखो अब ग्रामर की भाषा में संधि का अर्थ, दो निकटवर्ती ध्वनियों के परस्पर मेल से, दो निकटवर्ती ध्वनियों का परस्पर मेल। देखो यहाँ पर सूर्य प्लस उदय, सूर्य के बाद य के बाद अ बोला जाता है, तो ये अ और ये उ, यानी कि जो प्लस का सिंबल है उसके आसपास के जो दो वर्ण है यहाँ पर य उ अ उ, इन दोनों को हमें जोड़ना है, इन दोनों का मेल करना है, तो बन जाएगा ओ। तो इन दोनों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, यहाँ पर ओ बन गया, यहाँ पर य था वह यो बन गया, तो ये पूरा शब्द बन गया सूर्योदय। तो यहाँ पर य का चेंज हो गया यो, तो उसको हम कहेंगे संधि, यानी कि य का बन गया था यो, सूर्योदय। दूसरा एग्जाम्पल है परमात्मा, परम प्लस आत्मा। परम म के बाद अ बोला जाता है, आत्मा उसका है ए आ, और आ को मिलाया तो बन गया आ, यानी कि दो परस्पर की ध्वनियों को हमने मिलाया। म की जो आ की मात्रा थी, म के साथ जो अ की मात्रा थी वह अ, आत्मा की जो आ था सब वर्ण यहाँ पर वो आ, तो अ और आ को मिलाया तो बन गया आ, यानी कि म के साथ आ की मात्रा आ गई तो बन गया माँ, यानी कि यहाँ पर परिवर्तन हो गया, तो शब्द बना परमात्मा, परम प्लस आत्मा परमात्मा। अब ये संधि दो वर्णों के बीच होती है। देखो यहाँ पर अ और आ, म प्लस आ, यानी कि जो अंतिम वर्ण है म के साथ जो अ बोला जाता था वह अ और ये आ, इन दोनों के बीच होती है, शब्दों में होती नहीं है, पूरा शब्द ज्वाइंट होता नहीं है, सिर्फ अंतिम और पहला इन दोनों वर्णों में संधि होती है। संधि के समय ध्वनियों में परिवर्तन होता है। देखा हमने म का बन गया माँ, यानी कि यहाँ पर आ गई आ की मात्रा, और यह परिवर्तन पहली ध्वनि यानी कि यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। ये सिर्फ यहाँ पर आपकी समझ के लिए दिया गया है, एग्जाम में ये सब आपको पूछा नहीं जाएगा। संधि सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के वर्णों में होती है। सजातीय किसको कहेंगे? स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो उसको हम कहेंगे सजातीय संधि, और स्वर के साथ व्यंजन मिलेगा या व्यंजन के साथ स्वर मिलेगा तो कहेंगे विजातीय। देखो एग्जाम्पल के साथ, स्वर के साथ स्वर, सूर्य प्लस उदय, य के अंदर अ छुपा है तो वह अ प्लस उ, तो ये दो अ और उ दोनों स्वर आए तो स्वर के साथ स्वर होगा तो सजातीय। लेकिन अगर स्वर के साथ व्यंजन होगा अथवा व्यंजन के साथ स्वर होगा, जगत प्लस ईश, क ख ग ग ये सब व्यंजन है, तो यहाँ पर है त, अ आ ई ये है स्वर, तो यहाँ पर है ई, तो ये व्यंजन है ये स्वर है, तो व्यंजन के साथ स्वर होगा तो विजातीय संधि। अब हमें यहाँ पर संधि जोड़ना भी होता है और संधि का विच्छेद भी करना होता है। सिंपल भाषा में कहेंगे अलग करना, ग्रामर की भाषा में है विच्छेद करना। शब्द है हमारा मतानुसार, मत प्लस अनुसार, त के अंदर अ छुपा है तो ये अ प्लस अ, ये दोनों मिलकर दो अ मिलकर बन गई यहाँ पर आ की मात्रा, और शब्द बन गया हमारा मतानुसार। संधि के प्रकार है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी हमें यहाँ पर सिर्फ स्वर संधि के बारे में ही जानना है। तो किसको कहेंगे स्वर संधि? दो स्वरों का मिलना, यानी कि दो स्वरों का मिलन, उसको कहेंगे स्वर संधि। देखो यहाँ पर देखा हमने परम प्लस आत्मा, यहाँ पर है धर्म प्लस आत्मा। धर्म म के अंदर अ छुपा है तो अ
प्लस आ, क्या बन गया? अ प्लस आ तो आ बन गया, तो यहाँ पर शब्द बन गया हमारा धर्मात्मा। अब ये आ कैसे बनेगा? तो अ के साथ अ मिलेगा, अ के साथ आ मिलेगा, आ के साथ अ मिलेगा, या आ के साथ आ मिलेगा तो बन जाएगा आ। देखो यहाँ पर वेद प्लस अंत, द के अंदर अ छुपा है तो ये अ प्लस अ बन गया आ, यहाँ पर आ, द का बन गया दा, यानी कि वेदांत। सत्य प्लस आग्रह, य के अंदर अ है और ये आ, तो अ प्लस आ तो बन गई यहाँ पर आ की मात्रा सत्याग्रह। सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ, आ की मात्रा है यहाँ पर देखो वा के पीछे आ बोला जाता है तो आ, अर्थ इसका पहला वर्ण है अ तो ये आ प्लस अ तो बन गई यहाँ पर आ की मात्रा और शब्द बन गया सेवार्थ। वार्ता प्लस आलाप, वार्ता ता के बाद आ बोला जाता है तो आ, आलाप तो इसका भी आ, यानी कि ये आ और ये आ करके बन गया यहाँ पर शब्द हमारा ता, यानी कि वार्तालाप। अब इस आ के लिए आपको शॉर्ट में याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब भी दो अ दो आ अथवा तो अ के साथ आ के साथ अ, इस तरह से कभी भी मिलाएंगे तो बन जाएगी हमारी आ की मात्रा। क्या करना है? दो अ हो अथवा तो दो आ हो, अ के साथ आ हो या आ के साथ अ हो तो बन जाएगी आ की मात्रा। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आपको अपने आप करना है, लेकिन एक दो इसमें से समझ लेते हैं। यहाँ पर है देवानंद, यहाँ पर आपको संधि का विच्छेद करना है, यानी कि संधि को अलग करनी है, शब्द को अलग करना है। देवानंद, देव प्लस आनंद। यहाँ पर है शास्त्र प्लस अर्थ, यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, शास्त्र प्लस अर्थ। यहाँ पर है शास्त्र, त्र के बाद अ बोला जाता है तो शास्त्र तो बन जाएगी यहाँ पर आ की मात्रा शास्त्रार्थ। देखो यहाँ पर रेखा प्लस अंकित, रेखा खा के बाद अ बोला जाता, आ बोला जाता है तो रेखा खा आ बोला तो आ प्लस अ, यानी कि आ प्लस अ तो क्या बनेगा? रेखांकित। ये अ जो है वह निकल जाएगा क्योंकि यह इसमें आ के अंदर आ जाएगा तो बन जाएगी आ की मात्रा। रेखा प्लस अंकित तो शब्द बनेगा रेखांकित। ठीक है, ओके।